देखिए ये हमारा सब्ट्रैक्शन है, बट ये रुपीज़ का सब्ट्रैक्शन है। तो रुपीज़ में आप याद रखिए, जब हम रुपीज़ की सब्ट्रैक्शन करते हैं रुपीज़ को अलग लिखते हैं, पैसे को अलग लिखते हैं। अब हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 5 गया 5, फिर से यहाँ पर पॉइंट ज़रूर लगाएं। क्यों? अब हमारे पैसों की सब्ट्रैक्शन खत्म हो गई। अब रुपीज़ की स्टार्ट हुई है। 3 में से 2 गए 1, और 10 में से 6 गए 4, 40। इसको पता कैसे रीड करेंगे? 41 रुपीज़ 50 पैसा। कोई भी बच्चा इसे ऐसे नहीं बोलेगा 4150, नो, 41 रुपीज़ 50 पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एडिशन का क्वेश्चन है, तो इसको हम अलग से लिखेंगे और हम इसे ऐड करेंगे रुपीज़ और पैसा। ठीक है, अब हमने एडिशन करना है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 69.5, 69 रुपीज़ 69.50 या 69 रुपीज़ 50 पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें सब्ट्रैक्ट करना है और हमने माइनस करना है 7 रुपीज़ को, किससे में से? 19 रुपीज़ 50 पैसा में से। तो हम रुपीज़ को अलग लिखेंगे, पैसे को डिफरेंट लिखेंगे, और फुल स्टॉप बीच में पॉइंट लगाएंगे। 0 में से 0 गए 0, 5, 9 में से 7 गए 2, तो हमारा आंसर आ गया है 12 रुपीज़ 50 पैसा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ₹30 में ₹31.50 ऐड करना है, तो यू विल गेट 61.50। नेक्स्ट हम इस फिगर को देखते हैं। दिस इज ओपन ज्योमेट्रिकल फिगर। देखो ओपन, दो फिगर्स होती है, ओपन और क्लोज। ओपन फिगर में क्या होते हैं? उनके जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो हमें सेपरेट दिखाई देते हैं। जैसे ये फिगर है, ये ओपन है, ये फिगर है, ये ओपन है, ये फिगर है, ओपन है, ये फिगर ओपन है। और क्लोज फिगर में क्या होता है? क्लोज फिगर में क्या होता है? अगर देखो ये क्लोज फिगर है, ये एक क्लोज फिगर है। क्यों? क्योंकि इसमें एंड पॉइंट्स हमें सेपरेट से दिखाई नहीं देते। ये क्लोज फिगर है, ये एक क्लोज फिगर है। ठीक है, सो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है, ये कौन सी फिगर है? ये ओपन फिगर है। क्यों? क्योंकि एक एंड पॉइंट ये रहा, एक एंड पॉइंट ये रहा, तो दैट इज ट्रू। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ ये भी एंड पॉइंट है, ये भी एंड पॉइंट, और दोनों एंड पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं, तो क्या ये ओपन ज्योमेट्रिकल फिगर है? यस, ट्रू। कम टू नेक्स्ट। अब ये देखिए ये कौन सी फिगर है? क्या इसमें आपको एंड पॉइंट्स दिख रहे हैं? नहीं, ये क्लोज फिगर है। और कौन सी फिगर है? ये स्क्वायर है, तो दैट इज अ क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर, ट्रू। अब देखिए ये डेटा एनालिसिस का क्वेश्चन है। अब हाउ मच मार्क्स रॉबिन गॉट इन इंग्लिश लिखने के लिए हमें क्या देखना है? हमें इस स्मार्ट चार्ट को पढ़ना है। तो एक स्क्वायर एक मार्क को दिखाता है, तो लेट्स काउंट नंबर ऑफ स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने मार्क्स हो जाएंगे? 7। अच्छा, अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में कितने मार्क्स हो जाएंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक 7 है, और इसमें हो गए 9। समझ में आ गई? चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक स्मार्ट चार्ट क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ डॉल्स सोल्ड इन मंथ इन कोलकाता। अब बहुत ध्यान से देखना है, अगर डॉल आपकी पूरी बनी है तो वो कितने को दिखाती है? 1000 को दिखाती है। और अगर डॉल आधी है, आधी डॉल है, तो वो दिखाएगी 500 को। ठीक है, तो अब मुझे देख के बताइए यहाँ कैसे बनेगा। देखो सबसे पहले हम बात करें चेन्नई की। चेन्नई में कितनी डॉल्स हैं? चेन्नई में हो गई, देखो 3 कंप्लीट डॉल्स हैं, तो ये तो बन गई 3000, है ना। और मुंबई में कितनी है? 1 2 3 3000, और आधी और यानी 1000 का आधा यानी कि 500, तो ये होगी 3500। अच्छा, अब कोलकाता की निकालेंगे, यही हमारा क्वेश्चन है ना। तो हम कोलकाता की कैसे निकालेंगे? हम देखते हैं कितनी कंप्लीट डॉल्स हैं। 2 डॉल्स कंप्लीट है, तो एक डॉल 1000 को दिखाती है, तो 2 डॉल्स किसको दिखाएगी? 2000 को। और हाफ और है, तो उसमें हम 500 और ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2500। एक और क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अब ये जो पूरा सर्कल दिखाता है, ये दिखाता है 100 को, और अगर सर्कल हाफ है यानी कि आधा दिखा रही हूँ, तो वो 100 का हाफ यानी कि 50 को दिखाता है। तो अब हम काउंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो अब हम काउंट करते हैं। देखो ये हो गया 100 100 100 100, और ये हो गया 50, तो कितने 100 हो गए? 400 प्लस 50, 450। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड 80 मिलीलीटर बाय 10। जब डिवाइड करते हैं तो 0 से 0 कटेगी, आंसर आ जाएगा 8 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड 77 बाय 7। ठीक है, जब हम डिवीजन करते हैं ना बेटा, तो ऊपर और नीचे दुश्मन बन जाते हैं। दुश्मन बनते हैं तो एक दूसरे को काटते हैं। अब हम कैसे काटेंगे? हम 7 की टेबल बोलेंगे, 7 1 जा 7, और 7 की टेबल में 7 कौन से नंबर पे आएगा? 1, और ये वाला 7 भी कौन से नंबर पे आएगा? 1, सो आंसर आ जाएगा 11 मिलीलीटर। नेक्स्ट है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1 लीटर में होते हैं 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 लीटर्स में कितने मिलीलीटर होते हैं? हमें पता है एक में होते हैं 1000 मिलीलीटर, तो 7 में हो जाएंगे 7000 मिलीलीटर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। 3 लीटर और 313 मिलीलीटर, इसमें टोटल कितने मिलीलीटर है? देखो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या है? आप ये देखो, ये लीटर है और ये मिलीलीटर है, ये तो ऑलरेडी मिलीलीटर में है, इसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। किसको कन्वर्ट करना है? सिर्फ लीटर को। और तुमको पता है 1 लीटर में कितने होते हैं? 1000, तो 3 लीटर में कितने हो जाएंगे? 3000। इसमें 3000 को ऐड कर लो, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3313 मिलीलीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका रिवर्स है। मिलीलीटर में दे रखा है और लीटर और मिलीलीटर में अलग करना है। ये सबसे आसान है, इसमें कुछ नहीं करना। 1s 10s और 100 प्लेस, ये 3 प्लेस लिख लो और इसके बीच में एक लाइन डाल लो, बस 3 प्लेस को छोड़ दो।
ये 3 प्लेस आपके हो जाएंगे मिलीलीटर, तो हमारा मिलीलीटर कितना हो गया 578, और जो बच गया वो आ गया लीटर, यानी कि 5 लीटर 578 मिलीलीटर, ऑप्शन ए। मूव टू दिस क्वेश्चन, एक 3 किलोमीटर्स में कितने मीटर्स। अब इसके लिए तुम्हें एक छोटा सा गाना याद करना पड़ेगा। मिली होता सबसे छोटा, उससे होता सेंटी बड़ा, सेंटी से बड़ा मीटर होता, और किलोमीटर होता है सबसे बड़ा। ये याद कर लो गाना। मिली से बड़ा है सेंटी, सेंटी से बड़ा है मीटर, मीटर से बड़ा है किलोमीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। बड़े में तो छोटे आएंगे, छोटे में थोड़ी बड़े आएंगे। तो 1 किलोमीटर में मीटर होते हैं 1000, तो 3 किलोमीटर में हो जाएंगे 3000। नेक्स्ट है 2 किलोग्राम्स हाउ मैनी ग्राम्स। 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम्स, तो 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 किलोग्राम 125 ग्राम्स को ग्राम्स में बदलना है। ओ, ये तो वही वाला क्वेश्चन है, ये तो ऑलरेडी ग्राम्स में है, इसको तो हमें बदलने की जरूरत ही नहीं है। हमें किसको बदलना है, सिर्फ जो ग्राम्स में नहीं है, यानी कि किलोग्राम में है। और 5 किलोग्राम आपको पता ही है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं 1000, तो 5 में कितने हो जाएंगे 5000, तो 5000 इसमें हम ऐड कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा 5125 ग्राम्स। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। अब ये भी ग्राम्स में बदलने, आपको पता है ये तो ऑलरेडी ग्राम्स में है, और हम इसको किस में बदल देंगे 9000, और 9000 को इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9999 ग्राम्स। मूव टू द नेक्स्ट। अब इसको भी ग्राम्स में बदलना है, ये ऑलरेडी ग्राम्स में है, और 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 में 75 ऐड करेंगे, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1075 ग्राम। नेक्स्ट आता है चेंज इनटू ग्राम्स। अब देखो फिर से ग्राम में बदलना है, ये 90 दिया हुआ है, हमने इसको नहीं छेड़ना है, हमने सिर्फ 9 किलोग्राम को कन्वर्ट करना है, हमने कर दिया है, ऐड करेंगे, यू विल गेट 9090 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम्स में दिया हुआ है और किलोग्राम में बदलना है। बस एक चीज़ हमेशा याद रखना, 1s 10s और 100 को छोड़ देना, जो बच जाएगा ये देखो, ये 3 संख्याएं ग्राम्स में आती है, और चौथे नंबर की यानी जो 1000 प्लेस है या 10,000 प्लेस है, ये सब किस में आएगा किलोग्राम्स में। तो कितने किलोग्राम्स हो गए 3 किलोग्राम्स। क्वेश्चन है चेंज इनटू किलोग्राम। अब मैंने बताया था 1s 10s और 100 को छोड़ दो, छोड़ दिया मैंने, और ये क्या बच गया, ये सारा हो गया ग्राम्स और ये आ गया किलोग्राम। तो इसमें कितने किलोग्राम है 1 किलोग्राम है, और बाकी कितने ग्राम्स हैं 234, तो 1.234। मूव टू नेक्स्ट। अब इसको भी किलोग्राम में बदलना है, हम 1s 10s और 100 प्लेस को छोड़ देते हैं, तो ये हमारा कितना किलोग्राम आ गया 6 किलोग्राम आ गया। पॉइंट लगाते हैं और बचे हुए ग्राम्स को लिख देते हैं, तो ये आ गया हमारे किलोग्राम 6 किलोग्राम, और इसको पढ़ेंगे कैसे 6 किलोग्राम एंड 789 ग्राम्स, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको भी हमने किलोग्राम में बदलना है। हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 7, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे और इस प्रकार से लिखेंगे, और इसको रीड कैसे करेंगे 7 किलोग्राम एंड 800 ग्राम्स। किलोग्राम को पॉइंट से पहले बोला जाता है, पॉइंट्स के बाद ग्राम्स बोले जाते हैं, और इसको अगर हम 0 को हटाना चाहें तो हम इसको 7.8 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर। देखो अब 0 से लेके अगर 9 तक अगर हम नंबर्स लिखें तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा 0। लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर 0 से 9 तक सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है 9। ये क्यों मैं बता रही हूँ, अभी बताती हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अभी मैंने बताया था सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा था 0। तो जब भी आप किसी भी डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लगाएंगे उसमें 0 लगाकर 1 बना देंगे। कैसे, अब यहाँ कितने डिजिट पूछे गए हैं 2 डिजिट पूछे गए हैं, उसमें से एक डिजिट हमेशा क्या आएगा 1 जरूर आएगा, और बाकी सारे 0 आएंगे। तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट 2 डिजिट संख्या कौन सी है 9 के बाद क्या आता है 10, और ये 2 अंकों की संख्या है सबसे छोटी, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। और अगर मैं अब आगे बात करूँ तो अब देखो मैंने तुमसे लार्जेस्ट डिजिट सिंगल डिजिट पूछा था ना 9, और जब भी तुमसे कोई भी ये पूछा जाए लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, उतनी बार 9 लगा लो। अब यहाँ लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है तो आ जाएगा 2 बार 9 यानी कि 99। अब हम आते हैं स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। मैंने बताया था स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर में 0 भी लगता है और 1 भी लगता है, और बची हुई सारी 0 लगती हैं। अब यहाँ की कितनी डिजिट बन गई, ये तो 2 बन गई, हमें कितनी चाहिए 3 चाहिए, तो हम एक 0 और लगा देते हैं, तो हमारी संख्या बन गई 100। अब लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाना है, मैंने बताया था उतनी बार 9 लगाना है, तो हमारी संख्या बन गई 999। नेक्स्ट आता है सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब होता है अगली संख्या, अगला नंबर, तो 99 के बाद क्या आएगा 100। नेक्स्ट है प्रीडिसेसर। प्री मतलब पहले, ठीक है, तो 719 से पहले क्या आएगा 718, ऑप्शन सी, प्री मतलब पहले। चलिए नंबर ऑफ टेंस इन नंबर 47। अब ये 1s है और ये 10s है, तो इसमें 10s कितने हैं 4।
नेक्स्ट है इन 350 में प्लेस वैल्यू ऑफ 3। अब 3 कौन से प्लेस पर है? ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है। तो 3 का कौन सा प्लेस है? 100। चलिए 500 ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब उसको उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब 3 वंस पर है, 0 टेंस पर है और 5 है 100 प्लस, ये हो जाएगी 500 प्लस 0 टेंस प्लस 3 वंस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है, यहाँ भी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, वंस टेंस और 100 लिख के हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन है ग्रेटर 401 या 397? देखो जहां पर अगर हमने ग्रेटर और स्मॉलर का कॉन्सेप्ट देखना है ना बच्चों, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कितने डिजिट की संख्या। देखो ये 3 डिजिट की संख्या है, ये भी 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है। जब दोनों ही नंबर सेम डिजिट्स के हों तब हमने देखना है 100 प्लेस पर कौन सा नंबर है। अब या 100 प्लेस पर 4 है या 100 प्लेस पर 3 है, तो नेचुरली है 401 बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है यूजिंग 3, 2 और 6। अब इसका एक रूल होता है। क्या रूल होता है? अगर हमने दिए गए डिजिट्स में से स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाते समय हम डिजिट्स को छोटे से बड़े में लगाते हैं। ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा है, छोटे से बड़े में लगाते हैं। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2। उससे बड़ा कौन सा है? 3। और उससे बड़ा कौन सा है? 6। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन गया है इसका? 236। क्या हो, अगर मुझे इसका ग्रेटेस्ट नंबर बनाना हो तब मैं उल्टा कर दूंगी, तब मैं बड़े से छोटे के क्रम में लगाऊंगी। बस ये याद रख लो, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे छोटा आगे लगेगा, फिर उसके बाद से बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। और अगर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे बड़े को आगे लगाऊंगी, यानी कि 6 पहले लगाऊंगी, उससे छोटा क्या हो गया? 3, और उससे छोटा हो गया 2। समझ में आ गई बात? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब मेरे पास नंबर है 0 है, 9 है और 7 है। अब मुझे सबसे स्मॉलेस्ट बनाना है। अब मैंने तुम्हें बताया था कि सबसे छोटा बनाना है। अब छोटा तो सबसे 0 है, अगर मैं 0 बना दी तो ये तो सिर्फ 2 डिजिट की संख्या बन गई ना, मुझे तो 3 डिजिट की बनानी है। अब ये रूल भी याद रख लो, अगर आपके पास डिजिट दिए हुए हैं और उनमें से एक 0 भी दिया हुआ है तो 0 हमेशा सेकंड प्लेस पे लगेगा जब भी हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। क्या बोला है मैंने? जब भी हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे, अगर उन संख्याओं में से, उन डिजिट्स में से 0 दिया हुआ है तो वो कभी भी फर्स्ट प्लेस पर नहीं लगेगा, वो सेकंड प्लेस पे लगेगा। अब सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ 0 के अलावा? 7। तो 7 को सबसे आगे कर दो। उसके बाद मैंने क्या बताया था? सेकंड प्लेस पर 0 लगा लो और लास्ट में लगा लो 9। तो ये बन गया 709। अब हमने इसका रिवर्स करना है। अब हम इसका ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? 9। उससे छोटा क्या हो गया? 7। उससे छोटा क्या होगा? ये। तो 970 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा और 709 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा 3 डिजिट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लार्जेस्ट नंबर बनाना है। देखो आ गया ना, लार्जेस्ट नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 6। 6 से छोटा है 3 और उससे छोटा है 2, तो 632 हमारा लार्जेस्ट नंबर बन गया। चलिए अब हम लार्जेस्ट नंबर बनाते हैं। सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारे पास? 7। उससे छोटा है 4, उससे छोटा है 3, ऑप्शन सी।